मेरी तरफ से सभी चुनाव वैली को नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं चांदिया आर्यन, डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील ठाडरी, आर.ओ. इंद्राला की रहने वाली हूँ। तो मैं आज अपने चुनाव वैली को, पूरे चुनाव वैली को एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मैसेज देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। हालांकि मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, बट बहुत ज़्यादा मजबूर होके मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ हमारी जो समस्याएं होती हैं, अगर हम उनको दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो इस मुद्दे पर है, वो है भद्रवाही प्रोडक्शन। भद्रवाही प्रोडक्शन जो कि संजय मनाज जी चलाते हैं, और बहुत ही अभी वो भद्रवाही प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से नाम में चल रही है इस वक्त। तो पूरा चुनाव वैली उनको देखता है, सुनता है, उनके जो सॉन्ग्स आते हैं सभी सुनते हैं। तो सो गाइस, मैं आज जो बात बताने वाली हूँ वो ये है कि जो भद्रवाही प्रोडक्शन है वो ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है वो एक चोर प्रोडक्शन है। तो दरअसल बात ये हुई कि मैंने एक सॉन्ग लिखा भद्रवाही, जो हमारा कल्चर है, कुंचोस के ऊपर। तो एक सॉन्ग मैंने लिखा जिसको लिखने में मुझे 4 महीने तक लग गए। कितना टाइम लगता है एक सॉन्ग को लिखने के लिए, कहाँ से हमें वर्ड शब्द चुनने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है। वो तो भद्रवाही में और भी बहुत सारे राइटर होंगे जिनको ये पता है कि कितना टाइम लगता है एक सॉन्ग को लिखने में, बनाने में। तो मैंने बहुत मेहनत से एक सॉन्ग बनाया फौजी के ऊपर और कुंचोत के ऊपर, जो मैंने सॉन्ग बना के रखा हुआ। तो मनाज जी ने एक बार मुझे ऐसे कॉल कर ली कि मुझे सॉन्ग चाहिए, आप मुझे सॉन्ग दे दो या फिर आप खुद गाओ। तो गाइस, मैं खुद भी गाने का शौक़ रखती हूँ, तो मैंने सोचा चलो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपसे गवाएंगे, आप ही गाना इसको, तो आप लिखो, दो हमें कोई सॉन्ग। तो मैंने उनको सॉन्ग दे भी दिया, मैंने उनको सुनाया। हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं आपके साथ गाना चाहूँगा, तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने मेरी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड कर दी। तो मेरे पास वो सबूत भी है जो उन्होंने वॉइस मेरी रिकॉर्ड की हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाद मैं वो सॉन्ग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे घर पे उन्होंने मेरा सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने मेरा सॉन्ग रिकॉर्ड किया, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि हम चलो प्रैक्टिस करेंगे। मैं उनको सॉन्ग सिखा भी रही थी कि आप ऐसे गाओ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं और आप ही गाएंगे, या फिर अगर आप किसी और सिंगर के साथ भी गाओगे। तो अभी बातचीत चल रही थी। तो गाइज, मेरा जो सॉन्ग है वो लिख के 20 नवंबर को कंप्लीट हो गया था, मगर मैं इसको तैयार भी कर रही थी कि सॉन्ग हम गाएंगे। मगर मेरे फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि लास्ट नवंबर को मेरे फैमिली में एक एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट, जिसमें मेरे घर के 3 बंदे एक्सपायर हो गए। तो मैं ये सॉन्ग नहीं कर पाई। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि आप सॉन्ग के लिए आ रहे हो कि नहीं। तो मैंने उनको कहा कि सर, मैं अभी सॉन्ग तो नहीं गा सकती, क्योंकि मेरे घर पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं कैसे सॉन्ग गाऊंगी। तो फिर उसके बाद ये बात बंद ही रही। ना उन्होंने कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना मैंने उनसे कभी कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं भी दुख में थी, तो मैं भी नहीं आई अभी। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कर चुका हूँ या कुछ भी है। तो मैं तो शॉक्ड हो गई जब अचानक मेरा सॉन्ग उन्होंने ट्रेलर डाल दिया, उसका ट्रेलर डाल दिया। तो उस टाइम उन्होंने मेरे को कांटेक्ट मैंने उनको कांटेक्ट मैंने ही किया यहाँ से कि सर, आपने सॉन्ग निकाल दिया, मुझे पूछा तक नहीं। तो वो आगे से हंसने लगे कि हाँ, फिर मैंने तो तुझे कहा ही था कि मैं कुंचोस तक इस गोरी का जो बर्थ होता है हमारे भद्रवाही में, तो उस तब तक मैं ये सॉन्ग जो है, उन्होंने कहा कि मैं मेरे को निकालना है। ये बात उन्होंने कही थी कि हम तब तक करेंगे, बट मैं नहीं, किसी वजह से नहीं कर पाई मैं। तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि उन्होंने सॉन्ग ट्रेजर डाल दिया। तो मैंने ट्रेजर देखा, मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया। मैंने कहा सर, आप तो बोल रहे थे कि, मैंने कहा सर आपने सॉन्ग निकाल दिया। बोलते हाँ, सॉन्ग मैंने निकाल दिया। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उनको आराम से बोला कि ठीक है, फिर अगर आपने निकाल भी दिया है, अब चलो, आपको इतनी ही थी कि चलो और क्या कर सकते हैं, अपने ही लोग हैं, अपने भद्रवाही के लोग हैं, जब अपने ही ऐसा करेंगे तो बहुत दुख होता है इस बात से। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप निकाल भी दिया है तो कम से कम मेरा नाम तो लिख दो एज ए राइटर की, चलो भाई फलाने बंदे ने राइटर इसको किया है। आप देखिए, सॉन्ग को बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये वर्ड जो होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल होते हैं चुनने। दिमाग, बाकी कामों में ना हाथ पैरों की मेहनत लगती है, मगर जो ये सोचने वाला काम होता है ना, ये दिमाग का बहुत जोर लगता है इसमें। तो हुआ यूँ कि उन्होंने मुझे नहीं लिखा नाम,
फिर मैंने उनको वार्निंग दी, मैंने फिर से कॉल की उनको, मैंने फेसबुक पे मैसेज किए कि सर आप प्लीज़ आप राइटर ठीक कर। फिर उन्होंने मुझे फेसबुक पे और मैसेज किए। अब बेशर्मी देखिए मिस्टर संजय मनाज जी की, तो वो मेरे से ऐसा करने लगे कि वो मुझे फेसबुक पे बोलने लगे आप मुझे दूसरा सॉन्ग दो। तो मैंने उनको कहा कि सर आप पहले सॉन्ग का राइटर ठीक करिए। देखिए मैं और कुछ ज़्यादा नहीं चाहती, मैंने उनसे ना पैसे लिए, ना मैंने पैसों की डिमांड की थी उनसे उस वक्त, ना मैंने कुछ, मगर जो मेरी इज्जत थी जो उनको मुझे देनी चाहिए थी उन्होंने वो नहीं दी। और मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे को ये फील हुआ और मैं मजबूर हो गई कि मैं आज वीडियो बनाऊँ। उन्होंने TLR पे न्यूज़ दी, मैं परेशान हो गई कि लोग इतना झूठ बोल कैसे सकते हैं, और वो भी इतने बड़े लोग जो इतनी बड़ी प्रोडक्शन चला रहे हैं। उन्होंने TLR पे बोला, उनके ही लफ्ज़ मैच नहीं खा रहे। उन्होंने TLR पे बोला कि मैंने शाम को सॉन्ग लिखा है, सुबह मैंने तैयार किया, हमने गा दिया। आप मुझे बोलो कोई भी राइटर, इतने सारे राइटर है, कौन सा राइटर ऐसा है जो 5 मिनट में सॉन्ग लिखता होगा शाम को। तो उन्होंने बोला कि मैंने शाम को सॉन्ग लिखा, मैंने सुबह निकाला। बाद में उन्होंने दूसरे चैनल पे कुछ टाइम बाद उन्होंने न्यूज़ दी, जब मैंने उनको वार्निंग दी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा नाम लिखा मेरी वार्निंग देने के बाद, और मेरे पास वो भी स्क्रीनशॉट है जब उन्होंने मेरा नाम लिखा। उन्होंने बाकी सब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था, तो मेरा नाम उन्होंने स्मॉल लेटर में लिख दिया। नाम उन्होंने लिखा, फिर मुझे बोल रहे मैंने नाम तो लिखा है अब आपका, अब क्या दिक्कत है आपको। देखिए जो इज्जत मुझे चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दी। वो नाम जो मेरा लिखा, फिर उसमें 4 बंदे आगे और जोड़ दिए। एक सॉन्ग के 4 राइटर हो सकते हैं क्या? एक सॉन्ग के 4 राइटर उन्होंने उसमें जोड़ दिए। वो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने स्क्रीनशॉट उठाया, मैंने उनको मैंने फिर फ़ोन किया। मैंने कहा सर आप इसको ठीक कर दो, आप अपना नाम लिख भी रहे हो, फिर ये 4 नाम क्यों लिख रहे हैं? फिलहाल तो वो मेरे अकेले की मेहनत है, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने सॉन्ग लिखा है। उसका एक एक वर्ड मेरे दिमाग और मेरे दिल से निकला हुआ वर्ड है, और वो मैंने बहुत शौक से सॉन्ग बनाया था। उन्होंने ले लिया, कोई बात नहीं, लिया, उन्होंने गवाया, अच्छी बात है, सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया भी उसको। मेरे को खुशी की बात है कि हमारे चिनाब वैली में, हमारे भद्रवा में ऐसे ऐसे टैलेंट है। बट उनकी जो बात है वो खरती है, मुझे बहुत दिल पे लगती है कि वो कहते हैं, संजय मनाज जी का कहना है, भद्रवा प्रोडक्शन वालों का कहना है कि हम नए टैलेंट्स को आगे लाना चाहते हैं, नए सिंगर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, नए राइटर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। इस तरह प्रमोट करेंगे वो नए राइटर्स को नाम छुपा के? मेरी समझ में नहीं आता है वो आखिर करना क्या चाहते हैं, वो चाहते क्या है? मेरा नाम छुपा के किस लिए उन्होंने मेरा नाम छुपाया? पोस्टर पे देखिए ना मेरा कोई फ़ोटो उन्होंने लगाया, ना मेरा नाम के लिखा। फिर बाद में जब मैंने उनको बोला आपने मेरा नाम अभी भी इज्जत से नहीं लिया, ना लिखा। बाद में उन्होंने निसार के साथ मैंने एक चैनल देखा, भद्रवाही चैनल है आई थिंक, उस पर उन्होंने फिर इंट्रोडक्शन दी। उस टाइम उन्होंने कहा है ये मैंने लिखा है, और मेरे साथ चांदनी जी ने लिखा है, और मेरे साथ ऋषि जी को तो मैं जानती तक नहीं हूँ। उनसे तो परसों मेरी कॉल आई थी, जब मैंने संजय मनाज जी को वार्निंग दी थी, तब ऋषि जी ने मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि मैं फलाना बंदा बोल रहा हूँ, मैं तो आप ऐसा करो कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो तब वो तो उनके साथ उससे पहले मेरी कभी बात ही नहीं हुई है, तो ये बीच में ऋषि जी को कहाँ से घुसा दिया इन्होंने, मेरी समझ नहीं आ रही। तो भद्रवाही प्रोडक्शन क्या करना चाहती है, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मैं उनका नाम नहीं डुबोना चाहती थी, वो अपना काम कर रहे थे। मगर मैंने ये सोच के ये कदम उठाया है कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। आज मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया है, कल किसी और के साथ ऐसा ना करे हो। तो सिंगर्स ने भी बोला कि हाँ, मेरे पास ये भी सबूत है, मैंने जिन सिंगरों से उन्होंने गाना गवाया उन्होंने खुद मुझसे बोला, मेरे पास वो भी रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि जी हाँ हमें वॉइस मैंने उनको उससे पूछा कि आपको वॉइस में, क्योंकि मैंने लिख के उनको सॉन्ग नहीं दिया था, उन्होंने मेरी वॉइस रिकॉर्ड की थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मेरा सॉन्ग कैसे सुना, मतलब आपको लिख के मिला था या वॉइस में मिला था? तो उनके सिंगर्स खुद कह रहे हैं कि हमें वॉइस में मिला था ये सॉन्ग गाने के लिए, तो वो वॉइस भी मेरी थी। तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है। भद्रवाही लोग अगर अपने लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो ऐसे तो प्रोडक्शन नहीं चलेगी, और ऐसे वो नए टैलेंटों को आगे नहीं ला सकते हैं। और अगर वो कहते हैं मैं सॉन्ग लिख रहा हूँ, मैं यूँ लिख रहा हूँ, और कितने सॉन्ग लिखे हैं उन्होंने, ज़रा वो भी दिखाएं कितने सॉन्ग लिखे हैं। तो मेरी आज की यही गुजारिश है कि उन्होंने जो गलत किया है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए, पूरे भद्रवाह में वीडियो को फैलाया जाए, ताकि सभी को पता चले कि ये किस तरह की दगाबाजी करती है। मैं बहुत दुखी होकर मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत मेरे को फील हुआ। मैंने बहुत दिन से गाने को चढ़े, आज 8-10 दिन बीत गए, मैंने इतने दिन से उनको कुछ नहीं कहा। मैं उनको प्यार से समझा रही हूँ कि सर आप प्लीज़, मगर वो मेरा नाम इज्जत से ले ही नहीं सकते हैं, उनको वो कुछ वजन लग रहा है। क्या जरूरत है बड़ी बड़ी फेंकने की न्यूज़ वालों के सामने? देखो सच होता है, सच सामने आ ही जाता है। तो ये गाना जब मैंने लिखा भी था ना, जिस टाइम ये पूरा हुआ था, तो मैंने बहुत सारे बंदों को अपनी फैमिली में सुना दिया था। मेरी एक आदत है, मेरे मन में कुछ नहीं रहता है, मैं जब भी कुछ लिखती हूँ या कोई भी काम करना मैं चाहती हूँ, तो मैं पूरे ऑल इंडिया में पहले उसको फैला ही देती हूँ अपने घर पे कि हाँ भाई ये तो मैंने ये सॉन्ग जितने बंदों को सुनाया था, मेरे
सभी बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, चांदी जी आपने तो सॉन्ग लिखा था, दीदी आपने सॉन्ग लिखा था, ये सॉन्ग ऐसे आ गया वैसे आ गया। तो मेरा भद्रवाह के लोगों से, डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों से सराज जिस जिसको भी मेरी समझ आ रही है बात की, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उनको पता चले कि गलत किसी के साथ करना क्या होता है। उन्होंने मेरा एक बात, और फिर उसके बाद मैंने जब निसार के चैनल पे मैंने एक वहाँ पे कमेंट किया कि सर ये निमराज जी गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ये सॉन्ग मैंने लिखा है। तो उनकी मुझे तुरंत कॉल आती है कि तुम अपना कमेंट डिलीट कर दो। और जब मैंने उनको फेसबुक पे बोला था कि मेरा नाम लिखो, उन्होंने मुझसे आगे से कहा कि तू बड़ी आई। ये कौन सा तरीका है बात करने का, तू बड़ी आई, यानी कि मैं कुछ ही नहीं हूँ। आप मुझे बताइए, अगर एक मकान बनेगा तो वो एक ही बंदे की मेहनत से तो नहीं बनेगा ना, उनके पास मटेरियल होगा तभी तो आप पूरा मकान बना के तैयार करोगे। तो यही हाल है मेरा। जब मैंने उनको गाना दिया तब जाके ना वो अपने सॉन्ग आगे चला पाए, उसमें म्यूजिक भर पाए, उसमें एक्टर ढूंढ पाए, उसमें सिंगर ढूंढ पाए। तो ये उन्होंने बहुत गलत किया है। मैं बस मेरी ये आप भद्रवाह के लोगों से, डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों से जितनों से हो सके इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भद्रवाह प्रोडक्शन को ये पता चले कि उन्होंने जो गलत किया है वो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और जो आज मेरे साथ हुआ है कल और किसी के साथ ना हो। और मुझे तो लगता है ऐसा, मतलब जैसे मेरे साथ उन्होंने किया है, वो तो कहते हैं मैं करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, हम ऐसा लिखते हैं, हम ऐसे, मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ कर पाते हैं। तो शायद मैं आवाज़ उठा पाई हूँ। तो हमारे भद्रवाह जो है, अभी हमारे लोग, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग, भद्रवाह के लोग अभी उतने बोल नहीं पाते हैं कैमरा के सामने, तो वो अपनी बात को अंदर ही दबा लेते हैं, फैमिली के उसमें दबा देते हैं। मगर मुझे ठीक लगा कि मुझे ये वीडियो बना के आगे डालनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया है। तो इस पे कोई एक्शन होना चाहिए, और उनको और क्या होना चाहिए एक्शन। तो आप लोग करें, इतना शेयर करें कि भद्रवाह के प्रोडक्शन जो है ना, उनको पता चले कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।